हेलो दोस्तों, अगर आप भी शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो और शेयर मार्केट के बारे में ज़ीरो से लेके एडवांस तक सीखना चाहते हो तो आज से मैं एक वीडियो सीरीज शुरू करने वाला हूं जहां पर मैं आपको शेयर मार्केट के बारे में ज़ीरो से लेके एडवांस लेवल तक सब कुछ बताऊंगा, वो भी आसान शब्दों में। तो अगर आप भी इन आसान शब्दों में और आसान भाषा में शेयर मार्केट के बारे में सीखना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। तो हम डिफरेंट स्कीम्स के रिटर्न्स को जान लेते हैं। तो अगर आप एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पर आपको 6% से लेके 8% के बीच का इंटरेस्ट रेट हर साल आपको मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। दूसरा, अगर आप सेविंग अकाउंट्स में अपने पैसे को पड़े रहने दोगे तो वहाँ पर तो आपको सिर्फ 4% का रिटर्न से मिलेगा। तीसरा, अगर आप सिर्फ करंट अकाउंट में अपने पैसे को अगर रहने दोगे तो वहाँ पर तो आपको कोई इंटरेस्ट रेट मिलने के चांसेस भी नहीं रहेगी। अगर आपने अपने इन्वेस्टमेंट डेट या सिक्योरिटीज़ में निवेश किया होगा तो वहाँ पर 4 से लेके 8% के बीच आपको इंटरेस्ट रेट मिलने की संभावना रहेगी। और अगर आपने एक समझदार इन्वेस्टर हो और आप थोड़ा रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी भी रखते हो तो अगर आपने म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आपको वहाँ पर 12 से लेके 16 या 17% के बीच का इंटरेस्ट रेट मिलने की संभावना रहेगी। पर अगर आप शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत भी बेसिक नॉलेज रखते हो और लॉन्ग टर्म के लिए अपने पैसों को होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हो तो शेयर मार्केट में आपको 17 से लेके 20 या 22% तक का रिटर्न्स भी आपको देखने को मिल सकता है। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं आए तो सबसे पहले आप एनएसई की वेबसाइट पर जाइएगा। एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट। और जब से एनएसई यानी कि शेयर मार्केट स्टार्ट हुआ है तब से लेके अब तक अगर आप उस वेबसाइट में रिटर्न्स देखोगे तो एनएसई ने अब तक 17% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। यानी कि अगर आप कुछ भी नहीं करो और एनएसई की इक्विटी शेयर्स में अगर आप इन्वेस्टेड कर दो यानी कि एनएसई की इक्विटी इंडेक्स फंड में अगर आप निवेश कर दोगे तब भी आपको हर साल 17% का रिटर्न्स मिलने की संभावना रहेगी। तो इस हिसाब से देखें तो शेयर मार्केट में आपको अच्छा खासा रिटर्न्स मिल सकता है। पर फिर भी क्यों काफ़ी सारे लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, उसके पीछे का मेन 2 कारण है। सबसे पहला है फ्रॉड। हमारे यहाँ शेयर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड हो चुके हैं अब तक, जैसे कि हरदर्श मेहता फ्रॉड, केतन पारेख फ्रॉड। आप देख ही सकते हो कि लगातार शेयर मार्केट में फ्रॉड आपको देखने को मिलता रहा होगा। और दूसरा है फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी। हमारे इंडिया में फाइनेंशियल एजुकेशन और लिटरेसी की काफ़ी हद तक कमी देखने को भी है। तो मेनली ये 2 रीजंस के कारण काफ़ी सारे लोग शेयर मार्केट में निवेश नहीं करते और इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी के चांस को मिस कर देते हैं। तो हम भी इस कैटेगरी में नहीं आए और हम भी कुछ नॉलेज शेयर मार्केट के बारे में लिए, इसीलिए मैंने इस सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि शेयर मार्केट की ज़रूरत आखिर पड़ती क्यों है। तो मान लीजिए कि मैं यानी कि एज अ इन्वेस्टर एक कंपनी स्टार्ट करने वाला हूं और मुझे एक 100 करोड़ रुपीस की ज़रूरत है। तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं सबसे पहले अपने बिजनेस या फैमिली मेम्बर्स के पास जाऊंगा। अगर मेरा फैमिली धीरूभाई अंबानी या टाटा या अदानी जैसे हो तो वो मुझे आसानी से 100 करोड़ रुपये दे देंगे। दूसरा ऑप्शन है या तो मैं बैंक के पास जाऊंगा। बैंक के पास में अगर जाऊंगा और लोन के लिए अप्लाई करूंगा 100 करोड़ के लिए तो बैंक मेरे पिछले रिटर्न्स या कुछ प्रॉपर्टी या कुछ भी डील्स मांगेगी और उसके बिहाफ पे मुझे लोन देने की कोशिश करेगी। तो मेरे पास तो वो भी नहीं है, यानी कि दोनों ऑप्शन मेरे लिए फेल है। तो तीसरा ऑप्शन बच रहा है पब्लिक फंडिंग, यानी कि मैं पब्लिक के पास से जाकर उससे पैसे उठाऊँ। तो ऐसा करने के लिए ही हम शेयर मार्केट में जाते हैं। मैं वहाँ पर पब्लिक को जाकर बताता हूँ कि मेरी कंपनी ये है और ये कंपनी फ्यूचर में इन पॉइंट्स के ऊपर काम करने वाली है। अगर पब्लिक को अच्छा लगे तो वो मेरी कंपनी में निवेश करेंगे। अब वो मेरी कंपनी में निवेश करेंगे तो उसके बिहाफ पे मुझे अपनी कंपनी के कुछ शेयर उन ओनर्स को देने पड़ेंगे। तो इसी तरह और शेयर मार्केट का उद्भव हुआ है। तो आसान शब्दों में हम समझाएं तो कंपनी को अगर बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है और वो अगर बैंक के पास भी नहीं जाना चाहे तो वो सीधा पब्लिक के पास जाते हैं और उनकी कंपनी की कैपेबिलिटी को बताते हैं। अगर पब्लिक को अच्छा लगा और पब्लिक चाहे तो उनकी कंपनी में वो इन्वेस्ट करती है और उन्हें पैसा देती है और कंपनी उसके बिहाफ में उस कंपनी के शेयर उन पर्सन या ओनर्स को दे देती है। तो इसीलिए शेयर मार्केट का उद्भव हुआ है। तो शेयर मार्केट में मेनली 2 इंडेक्स है, एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसकी इंडेक्स है निफ्टी 50 और दूसरी है सेंसेक्स बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसकी इंडेक्स है सेंसेक्स। तो आप ये 2 इंडेक्स आसानी से मार्केट में देखने को मिल जाती होगी आपको।
अब दूसरे आसान शब्दों में हम समझाएं तो शेयर मार्केट को आप एक सब्जी मंडी की तरह भी कंपेयर कर सकते हो, जहां पर चीज़ों की बिक्री ले बेच होती रहती है। जिस चीज़ का दाम या जिस चीज़ की स्कार्सिटी होती है उसका दाम ज़्यादा होता है, और जिस चीज़ की स्कार्सिटी बहुत ज़्यादा होती है यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में वो चीज़ अवेलेबल होती है तो वो चीज़ के दाम भी कम होते हैं। तो इसी तरह स्टॉक मार्केट में भी होता है। जो कंपनियाँ अच्छी होती है और जिनकी डिमांड मार्केट में काफ़ी ज़्यादा होती है उनकी स्टॉक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, और जो कंपनी की फंडामेंटल वैल्यूज़ कुछ हिली हुई होती है और कंपनी लॉसेस में चल रही होती है उसके शेयर के प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा डाउन आपको देखने को मिल सकते हैं। और शेयर की जो ले बेच होती है, शेयर की जो भी टोटल डीलिंग होती है वो एनएससी या बीएससी में होती है, और इसके ऊपर जो वॉचडॉग यानी कि जो नज़र रखता है वो है सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो है केयरटेकर इन सभी चीज़ों का। यानी कि अगर आपको शेयर मार्केट में कोई भी आपके साथ फ्रॉड हुआ तो सेबी काफ़ी ज़्यादा हद तक स्ट्रिक्ट है इन बातों को लेकर। आप सीधा सेबी में जाकर उस कंपनी या उस ब्रोकर या उस एजेंट के ऊपर सीधा केस फाइल कर सकते हो, आपके लॉस होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। तो आपको समझ आ गया होगा कि शेयर मार्केट की ज़रूरत क्यों आन पड़ी है थी। तो अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चालू करना चाहते हो तो इन बातों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। नंबर 1, सबसे पहले आप शेयर मार्केट के बारे में बेसिक डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन और फंडामेंटल्स जानने की कोशिश कीजिए। आप यूट्यूब पे से, वेबसाइट पे से, आपको जहाँ पर से भी टाइम मिले आप वहाँ पर जाकर शेयर मार्केट के बारे में सीखिए। दूसरी, अच्छी कंपनियों में ही निवेश करें, यानी कि अच्छी यानी कि ब्लू चिप यानी कि एनएसई की टॉप 50 या जो टॉप 100 कंपनी बीएसई की है उसी में आप निवेश करोगे, क्योंकि वो कंपनी डूबने के चांसेस काफ़ी हद तक कम रहते हैं। तीसरी, कभी भी न्यूज़ में जो न्यूज़ आती है और मार्केट के जो फियर ऑफ मिसिंग आउट की जो इन्फॉर्मेशन आती है उसके बिहाफ पर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि अभी काफ़ी हाइप बनी हुई थी पेटीएम के शेयर को लेकर, और अभी पेटीएम के शेयर की क्या हालत हो रही है वो आप भी देख सकते हो। तीसरा, हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करें, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको निवेश किए हुए आपको मनी पर देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए। चौथी, कभी भी मार्केट में अगर क्रैश आए तो आप घबराकर अपने जो शेयर लिए हुए हैं आपने वो बेच कर निकलेंगे नहीं। आपने जो टाइम पीरियड सेट किया हुआ है उस टाइम पीरियड तक आप अपने शेयर को होल्ड ज़रूर करोगे। और आखिरी बात, हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखें, यानी कि अपने सारे पैसे को किसी एक कंपनी में निवेश ना कर दीजिए, अलग अलग कंपनियों में निवेश करें, ताकि किसी एक कंपनी में अगर नुकसान आपको हुआ भी तो दूसरी कंपनी से वो नुकसान रिकवर हो जाइए। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और शेयर मार्केट के ऊपर या म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन या क्वेरी हो तो भी मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।